बाबुरे। राम कहो राम कहो राम कहो बाबुरे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाबुरे। राम कहो राम कहो राम कहो बाबुरे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाबुरे। राम कहो राम कहो राम कहो बाबुरे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाबुरे। राम कहो राम कहो राम कहो बाबुरे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाबुरे। राम कहो राम कहो राम कहो बाबुरे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाबुरे। कहो राम कहो बाबुरे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाबुरे। राम कहो राम कहो बाबुरे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाबुरे। राम कहो बाबुरे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाबुरे। राम कहो बाबुरे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाबुरे। राम कहो बाबुरे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाबुरे। राम कहो बाबुरे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाबुरे। राम कहो बाबुरे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाबुरे। राम कहो बाबुरे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाबुरे। राम कहो बाबुरे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाबुरे। राम कहो बाबुरे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाबुरे। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरिया। मंगल मूर्ति मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। 1 2 3 4 10 बजे गणेश का जय जयकार। 1 2 3 4 10 बजे गणेश का जय जयकार। 1 2 3 4 10 बजे गणेश का जय जयकार। 1 2 3 4 10 बजे गणेश का जय जयकार। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणं, गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणं, उमासुतं शोकविनाशकारिकं, उमासुतं शोकविनाशकारिकं, नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं, नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरिया। मंगल मूर्ति मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। मेरी भक्ति में रंग भर जाओ, आओ आओ गजानन आओ। मेरी भक्ति
मेरी भक्ति में रंग भर जाओ, भर जाओ। आओ आओ गजानन आओ, मेरा धन्य जीवन कर जाओ, कर जाओ। आओ आओ गजानन आओ, मेरा धन्य जीवन कर जाओ, कर जाओ। आओ आओ गजानन आओ, मेरी भक्ति में रंग भर जाओ, भर जाओ। आओ आओ गजानन आओ। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरी। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरिया। मंगल मूर्ति मोरिया। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। तो राम कहो, राम कहो, राम कहो बाबुरे, कृष्ण कहो, कृष्ण कहो, कृष्ण कहो बाबुरे। राम कहो, राम कहो, राम कहो बाबुरे, कृष्ण कहो, कृष्ण कहो, कृष्ण कहो बाबुरे। राम कहो, राम कहो, राम कहो बाबुरे, कृष्ण कहो, कृष्ण कहो, कृष्ण कहो बाबुरे। राम कहो, राम कहो, राम कहो बाबुरे, कृष्ण कहो, कृष्ण कहो, कृष्ण कहो बाबुरे। राम कहो, राम कहो, राम कहो बाबुरे, कृष्ण कहो, कृष्ण कहो, कृष्ण कहो बाबुरे। राम कहो, राम कहो, राम कहो बाबुरे, कृष्ण कहो, कृष्ण कहो, कृष्ण कहो बाबुरे। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय। बोलो यमुना मैया की जय। जय जय श्री राधे। ओम श्री परमात्मा ने नमः। कल के कथा प्रसंग से आगे कन्हैया। कल के कथा प्रसंग में गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस के 10वें दोहे तक, बालकांड के 10वें दोहे तक का प्रसंग वर्णन किया। उससे आगे की कथा उसी प्रकार भाव और श्रद्धा के साथ में वर्णन करेंगे। श्री राधे गोविंद, श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे। श्री राधे गोविंद, श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे। श्री राधे गोविंद, श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे। श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे। श्री राधे जय जय राधे, जय राधे जय श्री राधे। श्री राधे जय जय राधे, जय राधे जय श्री राधे। श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे। यन्माया वशवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा, यत्सत्त्वादृशैव भाति सकलं रज्जो यथा हिर्भ्रमा। यत्पादप्लवमेकमेव हि भवाम्भोधे स्थितिः शाम्बतां वन्देऽहं तं शीर्षकारणपरं रामाख्यमीशं हरिम्। जिनकी माया के वशीभूत संपूर्ण विश्व ब्रह्मादि देवता और असुर हैं, और जिनकी सत्ता से रस्सी में सर्प के भ्रम की भांति यह सारा दृश्य जगत सत्य प्रतीत होता है हमें, और जिनके केवल चरण ही भवसागर से तरने की इच्छा वालों के लिए एकमात्र नौका हैं, उन समस्त कारणों से पर, सब कारणों के कारण और सबसे श्रेष्ठ राम कहाने वाले भगवान हरि की मैं वंदना करता हूँ। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय, कृष्णचंद्र भगवान की जय, द्वारकाधीश भगवान की। राम चरण रत जो चहे अथवा पद निर्वाण, तो भाव सहित सो यह कथा करो श्रवण पुट पान। क्या चाहिए? संसार के सुख चाहिए,
और यदि वैराग्य हो गया है, संसार के सुख नहीं चाहिए, भगवान की शरण चाहिए, भक्ति चाहिए, तो दोनों ही का एक ही उत्तर है, दोनों प्रश्नों का, दोनों खोजों का एक ही स्थान गंतव्य है, वहीं जाना है। तो यदि सब संसार की वस्तु चाहिए, वैभव चाहिए, सुख चाहिए, समृद्धि चाहिए, यश चाहिए, नाम चाहिए, तो किसकी शरण में जाना है? राम की शरण में जाना है। और यदि कुछ नहीं चाहिए और मोह भी छूट जाए, काम भी छूट जाए, लोभ भी छूट जाए, सब छूट जाए, क्रोध भी छूट जाए, तो किसकी शरण में जाना है? बोले तब भी राम की शरण में जाना है, क्योंकि शरणदाता एक ही है, वो राम है। अरे दाता एक राम, भिकारी सारी दुनिया, दाता एक राम, भिकारी सारी दुनिया, राम एक देवता, पुजारी सारी दुनिया। उसको ही अलग अलग रूपों में हम पूछते हैं, कोई उसे शिव के रूप में, कोई विष्णु के रूप में, कोई ब्रह्मा के रूप में, कोई देवी के रूप में, कोई गणेश के रूप में, कोई सूर्य के रूप में, कोई चंद्र के रूप में है, और कोई अपने माता पिता के रूप में, कोई गुरुजनों के रूप में, और या कोई भूमिया भूपाल के रूप में, कोई भैरों के रूप में, कोई अन्य मतावलंबी है, वो अपने अपने हिसाब से जैसे भी जिसको सूझता है वो उस हिसाब से भगवान को, उसी एक राम को सब पूज रहे हैं। और वह कैसे उदार हैं राम कि चाहे कोई उन्हें पूजे चाहे नहीं पूजे, वह तो सबके माता पिता, सबका कल्याण करने वाले, सबका भरण पोषण करने वाले, सबके भरतार हैं। तो वो तो सबका ध्यान अकारण ही रखते हैं, अकारण ही करुणा वरुणालय हैं। और ऐसे जो प्रभु हैं वो कैसे हैं कि ऐसो को उदार जग माही। संसार के लोग सेवा करने पर भी थोड़ा सा देते हैं, बहुत सारा काम करा के थोड़ा सा देते हैं, वो भी एहसान लगाते हैं कि हमने तेरी जीविका चलाई। और भगवान कुछ नहीं कराते और वैसे ही उनकी मेहर आ जावे तो दिए चले जा मैं, दिए चले जा मैं, द्वारकाधीश भगवान की जय, उनकी मेहर आ जावे तो ऐसे जो उदार भगवान हैं कि बिना किसी कारण के। तो उदाहरण क्या है कि रावण जो है उसने अपने 10 शीश काट काट करके और जिस संपत्ति को प्राप्त किया, या कहें कि वो दूसरों के सरों पर पैर रख करके उसने जिस संपत्ति को प्राप्त किया, और अकारण ही दया आ गई भगवान के, मूड आ गया भगवान का, इसे हटाओ। और विभीषण ने केवल भगवान की शरण में जाकर के और पुकार करी बस सिर्फ, और उसकी पुकार पर रीझ गए भगवान, और उसके इतने तपस्या को धूल में मिला दिया, रावण की सारी तपस्या को, और उस पर रीझ गए अकारण ही विभीषण पर। विभीषण से कोई रिश्तेदारी थी क्या भगवान की? कोई नहीं। पर रीझ गए, केवट पे भगवान रीझ गए। तो जिस पे भगवान रीझ जाए भगवान की मर्जी, अपनी सबरी पे भगवान रीझ जाए, किस पे भगवान रीझे ये भगवान की अपनी मर्जी है। तो ऐसो को उदार जगमाई, और वो इतने उदार है, कोई कुछ करे, कोई उनका नाम लेवे चाहे नहीं लेवे, जैसे सूर्य भगवान है नहीं, चाहे कोई उन्हें अर्घ्य देवे नहीं देवे, नमस्कार करे या नहीं करे, कोई उनके उठने से उनके उदय होने से पहले उठे या नहीं उठे, और 3 समय छोड़ो एक समय भी उनका बंधन नमस्कार करे या नहीं करे, लेकिन वो इस बात का ध्यान नहीं देते भगवान। वो सबको जीवन देते हैं, सबको प्रकाश देते हैं, सबको आगे बढ़ने के अवसर प्रदान करते हैं। ऐसे ही भगवान राम जो है वो संसार में रमे हुए हर प्राणी के भीतर हर प्राणी को चला रहे हैं, उससे उसके हिसाब से जैसा वो चाहता है वैसा करा भी रहे हैं, वैसा करा रहे हैं, उसके मनोरथ को पूरा कर रहे हैं और सबके जीवन में आनंद और मंगल प्रदान कर रहे हैं। ऐसे भगवान राम की जो एक कथा है ये सबके जीवन में आनंद और मंगल प्रदान करने वाली कथा है। और इस कथा को किसने संसार में, ये तो संस्कृत में थी और लोग जानते नहीं थे इस कथा को। इस कथा को संसार में जन जन में किसने प्रचारित किया? तुलसीदास जी महाराज ने। तो बंदों तुलसीदास पर रामचरित सरकीन, बंदों तुलसीदास पर रामचरित सरकीन, और सवई सुलभ रघुवर कथा भाषा रच सुख दीन। और सबके लिए हमारी हिंदी भाषा में, ग्रामीण भाषा में इसको रच करके और सबको गा भी सकें, सब आराम से गाए गाए करके आनंद ले करके इसको पढ़ सकें और अपने जीवन में आनंद ले सकें।
तो इसके एक एक शब्द में इतनी मिठास है जितनी कि संसार की किसी वस्तु में पदार्थ में नहीं हो सकती है। ऐसी है रस भरी राम की कथा। तो आइए इसमें निमग्न होकर के डुबकी लगावें राम कथा में और अपने जीवन को धन्य बनावें। श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय सिया राम। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय सिया राम। आजा राम नाम गाएं, दुख दर्द भूल जाएं। आजा राम नाम गाएं, दुख दर्द भूल जाएं, दुख दर्द भूल जाएं। राम के भजन में रम जाएंगे, हे राम के भजन में रम जाएंगे। सिया राम गाएंगे, राम के भजन में रम जाएंगे। सिया राम गाएंगे, आजा राम नाम गाएं। दुख दर्द भूल जाएं, आजा राम नाम गाएं। दुख दर्द भूल जाएं, दुख दर्द भूल जाएं। हे राम के भजन में रम जाएंगे। सिया राम गाएंगे, राम के भजन में रम जाएंगे। सिया राम गाएंगे, हे राम के भजन में रम जाएंगे। सिया राम गाएंगे। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय, कृष्णचंद्र भगवान की जय, द्वारकाधीश भगवान की जय। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। हे राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। कन्हैया कह रहे कि गोपी सब स्त्रियां अपने अपने पति को चंद्रमा मान करके और उसके लिए और पूजा करती हैं और उसका सम्मान करती हैं। और तैने मेरे लिए कुछ सम्मान में नहीं किया। तो मैंने कहा नहीं प्रभु, आपके मेरे पास एक ही बात आती है, आपका गुणगान करना। तो आपके सम्मान में तो सबके पति तो भले ही नश्वर हों तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हमारा तो सबका पति है, हमारा ही थोड़ा ही है, वो तो सबका है, सबका ध्यान रखता है, सबका भरतार है। तो सबका ध्यान रखता है तो उसके सभी जितने भी हमारे व्रत नियम होते हैं नहीं, तो सब उसी के निमित्त होते हैं और किसी के निमित्त नहीं होते हैं। और जो आदमी के निमित्त करता है उससे बड़ा मूर्ख और कोई भी नहीं है। तो बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो आजा राम नाम गाएं, दुख दर्द भूल जाएं। आजा राम नाम गाएं, दुख दर्द भूल जाएं, दुख दर्द भूल जाएं। राम के भजन में रम जाएंगे, हे राम के भजन में रम जाएंगे। सिया राम गाएंगे, राम के भजन में रम जाएंगे। सिया राम गाएंगे। आजा राम नाम गाएं, दुख दर्द भूल जाएं। आजा राम नाम गाएं, दुख दर्द भूल जाएं, दुख दर्द भूल जाएं। राम के भजन में रम जाएंगे, हे सिया राम गाएंगे। राम के भजन में रम जाएंगे, सिया राम गाएंगे। राम सिया राम सिया राम सिया राम,
राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। राम सत्य है सत्य राम है, राम नाम ही जपते रहें। राम सत्य है सत्य राम है, राम नाम ही जपते रहें। सुख हो दुख हो चाहे कुछ हो, राम नाम बस रटते रहें। सुख हो दुख हो चाहे कुछ हो, अरे राम नाम बस रखते रहें। राम नाम गुण गान करें हम, सुबह से फिर शाम करें हम। राम नाम गुण गान करें हम, सुबह से फिर शाम करें हम। मस्ती में हम खो जाएंगे, राम नाम बस गाएंगे। राम के भजन में रम जाएंगे, हे सिया राम गाएंगे। राम के भजन में रम जाएंगे, सिया राम गाएंगे। राम सिया राम सिया राम सिया राम, 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 राम सिया राम सिया राम सिया राम। और साथ में मेरे तुम भी गाओ, राम नाम ही सार है भैया। साथ में मेरे तुम भी गाओ, राम नाम ही सार है भैया। ब्रह्म राम है राम ही शिव है, राम बने हैं कृष्ण कन्हैया। ब्रह्म राम है राम ही शिव है, राम बने हैं कृष्ण कन्हैया। सांस सांस में राम रमे हम, सांस सांस में राम रटे हम। राम की धुन में खोए रहें हम, राम की धुन में खोए रहें हम। राम शरण में जब आएंगे, भव बंधन सब कट जाएंगे। राम के भजन में रम जाएंगे, सिया राम गाएंगे। हे राम के भजन में रम जाएंगे, सिया राम गाएंगे। आजा राम नाम गाएं, दुख दर्द भूल जाएं, दुख दर्द भूल जाएं। राम के भजन में रम जाएंगे, सिया राम गाएंगे। हे राम के भजन में रम जाएंगे, सिया राम गाएंगे। राम सिया राम सिया राम सिया राम, 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 राम। भगवान तो अकारण ही सब पे कृपा करने वाले हैं, पर जो अपने प्रभु को अपना मान करके और उसके साथ में और समय बितावे और उसके गुणगान गावे और अपने जीवन को धन्य बनावे, तो फिर उस आनंद का उसको अनुभव हो पावे कि भगवान की संगति में कितना आनंद है। राम सिया राम। और इस आनंद को प्राप्त करने के लिए ही बड़े बड़े साधु संतों ने, ऋषि मुनियों ने भगवान के नाम को गाया है निष्काम होकर के। और सब प्रकार की चिंता और सब प्रकार के जितने भी क्लेश हैं संसार के, सब समस्याएं, उनको छोड़ करके उन पर से ध्यान हटा करके और फिर भगवान के नाम को गाया है। और ऐसा नहीं है कि उनके जीवन में समस्याएं नहीं थीं, और जितने भी साधु संत हैं, महात्मा हैं, और स्वयं वाल्मीकि जी हैं, या तुलसीदास जी, उनके जीवन में भी हजारों समस्याएं हैं।
लेकिन उस समस्याओं से पार पा करके उन्होंने और भगवान की कृपा को प्राप्त किया और उनके नाम को गाया और उस परमानंद को, दिव्य आनंद को प्राप्त किया। वाल्मीकि तुलसी को भाया, दास कबीर ने झूम के गाया। वाल्मीकि तुलसी को भाया, दास कबीर ने झूम के गाया। मीरा को जिसने है नचाया, सूर्य की आँखों में जो समाया। मीरा को जिसने है नचाया, सूर्य की आँखों में जो समाया। सच्चिदानंद घन सुख धाम हरे, जय राम हरे सिया राम हरे। सच्चिदानंद घन सुख धाम हरे, जय राम हरे सिया राम हरे। और नहीं कुछ हम चाहेंगे, राम नाम बस गाएंगे। राम के भजन में रम जाएंगे, सिया राम गाएंगे। हे राम के भजन में रम जाएंगे, सिया राम गाएंगे। आजा राम नाम गाएं, दुख दर्द भूल जाएं, दुख दर्द भूल जा। पहले दुख दर्द भूलोगे जब राम नाम गाओगे। भगवान कह रहे, कन्हैया कह रहे, गोपी बता पहले दुख दर्द भूलेगी जब राम नाम गावेगी, और या राम नाम गावेगी जब दुख दर्द भूल जावेगी? तो जवाब दे जल्दी। तो मैंने कहा, कन्हैया मेरे को पता नहीं है कि पहले राम नाम गाऊंगी जब दुख दर्द भूल जाऊंगी, या दुख दर्द भूल जाऊंगी जब राम नाम गाऊंगी। मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि जब तेरी मर्जी होगी तभी गाऊंगी, जब तेरी मर्जी होगी तभी गाऊंगी। तो तेरी मर्जी के आगे ही मेरी तो चलेगी नहीं कि मैं दुख दर्द दूर होने पर गाऊं, कि मैं पहले राम नाम गाऊं। ये मेरा निर्णय नहीं चल सकता है, तेरी अपनी कृपा है। जब तेरी कृपा है तभी गाने लगूं। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय, जमुना मैया की जय, जय जय श्री राधे। तो दुख दर्द भूल जाएं, दुख दर्द भूल जा। कैसे? अरे आजा राम नाम गाएं, दुख दर्द भूल जाएं, दुख दर्द भूल जाएं। हे राम के भजन में रम जाएंगे, सिया राम गाएंगे। राम के भजन में रम जाएंगे, सिया राम गाएंगे। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। और अब तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं? अरे मन मानिक मुक्ता छवि जैसी, अहि गिर गज सिर सोह न तैसी। निप्रकृत तरनी तन पाई, लय सकल शोभा अधिकाई। मन मानक मुक्ता छवि जैसी, अहि गिर गज सिर सोह न तैसी। नप किरीट तरनी तन पाई, और सहाई सकल शोभा, लय सकल शोभा अधिकाई। गोस्वामी तुलसीदास जी आगे कथा प्रसंग को बढ़ाते हुए कह रहे, मणि माणिक और मोती जैसी सुंदर छवि है, और वह सांप पर्वत हाथ और हाथी के मस्तक पर वैसी शोभा नहीं पाती। राजा के मुकुट और नवयुक्ति स्त्री के शरीर को पाकर ही ये सब अधिक शोभा को प्राप्त होते हैं। जैसे कि मणि या माणिक और जो मोती आदि है नहीं, तो इन सब की शोभा कब होती है? कोई सांप के ऊपर रखे हो, सांप के पास तो इनकी शोभा होती है? नहीं होती है। तो पर्वत पे तो ये रहते ही हैं, खानों में पर्वतों की में वहाँ होती है, वहाँ भी नहीं होती। और हाथी के मस्तक पर इनको पहना दिया, वहाँ होती है, वहाँ भी नहीं होती। तो कहाँ होती है? बोले या तो राजा के मुकुट में होती है, और या स्त्री के अंगों पर होती है उसकी शोभा। ऐसी प्रकार से ये जो भगवान की कथा है,
ये जब सज्जन पुरुषों की जिब्या पर आती है तो इसकी शोभा होती है। तो तैसे ही सुकवि कवित बुध काई, उपजही अनत अनत छबिलाई, भगत हेतु विद भवन बिहाई, सुमिरत सारद आवत भाई। इसी तरह बुद्धिमान लोग कहते हैं कि सुकवि की कविता भी उत्पन्न और कहीं होती है और शोभा अन्यत्र कहीं पाती है। हाँ, उत्पन्न। अब ये तुलसीदास जी की रामायण ही रामचरितमानस जो है ये कहाँ उत्पन्न हुई? बोले अयोध्या में। और शोभा कहाँ हुई इसकी? बोले शोभा तो संसार में सब जगह होती है, सब जगह। तो अर्थात कवि की वाणी से उत्पन्न हुई कविता वहाँ शोभा पाती है जहाँ उसका विचार प्रचार तथा उसमें कथित आदर्श का ग्रहण और अनुसरण होता है। जहाँ उसके जब जो उसमें कहा गया है नहीं निर्देश, जैसे वेदों में जो कहा गया निर्देश मनुष्य के लिए, ऐसे ही वेदों के सार को तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में सरल भाषा में जैसे कहा है, उसको जो हम अपनाते हैं जीवन में, तो हमारे जीवन में जब उतर आता है तो उसकी शोभा बढ़ जाती है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। कवि के स्मरण करते ही उसकी भक्ति के कारण सरस्वती जी ब्रह्मलोक को छोड़कर दौड़ी आती हैं। हाँ, उसके लिए उसे किसी यूनिवर्सिटी में जा करके और डिग्री लेने की आवश्यकता नहीं होती है। साहित्यकार की उसको डिग्री लेने की आवश्यकता नहीं होती है। तुलसीदास जी को या सूरदास जी को, तो सूरदास तो दिखते ही नहीं थे उनको, मीराबाई को, उनको कहीं भी जाए करके किसी यूनिवर्सिटी से और उन पर ही रिसर्च करके अनेकों लोग पीएचडी करते हैं, डॉक्टरेट करते हैं, उन पर रिसर्च करते हैं। सूरदास पर, तुलसीदास पर, कबीरदास पर, मीराबाई पर, उन पर रिसर्च करते हैं। लेकिन वो कहीं भी नहीं गए और उनकी कविता सब जगह सर्वत्र पहुंच जाती है। किस कारण से? क्योंकि उसमें जो बातें हैं, भगवान का जो गुणगान है, जो मनुष्य के जीवन में और सुख लाने वाली जो बातें हैं, वो उनके कारण से सम्मान पाती है। तो जब ऐसी बातों को प्रचार प्रसार किया जाता है नहीं, तो सरस्वती जी अपने आप, चाहे उसमें ज्ञान हो या उतना नहीं हो, उसकी वाणी पर अपने आप आ जाती हैं, उसके हृदय में आके विराज जाती हैं, उसके मस्तक पर अपना बरद हस्त रख देती हैं। तो कवि के स्मरण करते ही उसकी भक्ति के कारण सरस्वती जी ब्रह्मलोक को छोड़कर दौड़ी आती हैं। बोलो जगत जननी सरस्वती मैया की जय। तो रामचरित सर बिनु अनवाए, सुश्रम जाए न कोट उपाए। रामचरित सर बिनु अनवाए, सुश्रम जाए न कोट उपाए। कवि कोविद अस हृदय विचारी, और गावई हरे जस कले मलहारी। कवि कोविद अस हृदय विचारी, और गावई हरे जस कले मलहारी। सरस्वती जी की दौड़ी आने की वह थकावट रामचरित रूपी सरोवर में उन्हें नहलाए बिना दूसरे करोड़ों उपायों से भी दूर नहीं होती। हाँ, जब वो ब्रह्मलोक से चल के आती हैं नहीं, तो सरस्वती जी जब कृपा करती हैं तो वो किस लिए कृपा करने के लिए आती हैं? कि मेरे शक्ति से राम का नाम गावेगा और मुझे आनंद आवेगा। तो जब वह राम का नाम गाता है और राम नाम के गुणगान के लिए अपनी कविता को आगे बढ़ाता है, अपनी कथा को आगे बढ़ाता है, तो सरस्वती जी प्रसन्न हो जाती हैं और उनकी थकावट दूर हो जाती है। तो रामचरित रूपी सरोवर में उन्हें नहलाए बिना और किसी उपाय से और किसी दूसरे की झूठी प्रशंसा में गाना और बाकी अनेकों प्रकार की सुंदरता का वर्णन करना सब बेकार है। उससे सरस्वती जी को थकावट दूर नहीं होती, हाथ हो जाती हैं वो कोई उपासना करे तो कवि और पंडित अपने हृदय में ऐसा विचार कर कलयुग के पापों को हरने वाले श्री हरि के यश का ही गान करते हैं। बोले इसलिए किसका गान करते हैं? बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय, कृष्णचंद्र भगवान की जय, द्वारकाधीश भगवान की जय।
तो कीने प्राकृत जन गुण गाना, सिर धुन गिरा लगत पछताना, हृदय सिंधु मत सीप समाना, और स्वाति शारदा काई सुजाना। और संसारी मनुष्यों का गुणगान करने से सरस्वती जी सिर धुनकर पछताने लगती हैं। संसारी मनुष्यों का गान किया जाए तो सरस्वती कहती हैं ये इसने क्या किया। सरस्वती जी क्या है, जगत की जननी है, और उनकी शक्ति का प्रयोग जगत के पिता के गुणगान में किया जाएगा कि संसार के तुच्छ व्यक्तियों के या तुच्छ प्रकृति के नज़ारों के बारे में किया जाएगा। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो वो पछताने लगती हैं कि मैंने इस पर कृपा क्यों करी, कि मैं क्यों इसके बुलावे पर आई। और बुद्धिमान लोग हृदय को सगुन समुद्र, हृदय को समुद्र और बुद्धि को सीप और सरस्वती को साती नक्षत्र के समान कहते हैं। और जो बरसई बारे बार विचारू, होए कबित मुक्ता मन चारू। जो बरसई बारे बार विचारू, होए कबित मुक्ता मन चारू। और उसमें यदि श्रेष्ठ विचार रूपी जल बरसता है कि बुद्धिमान लोग हृदय को समुद्र बनावे, बुद्धि को सीप बनावे और सरस्वती जी को स्वाति नक्षत्र के समान, और तब उससे जो श्रेष्ठ विचार रूपी जल बरसता है तो मुक्तामणि के समान सुंदर कविता होती है। जैसे रामचरितमानस, तो जुगत वेद पुण्य पोई और रामचरित बरताग। जुगत वेद पुण्य पोई और रामचरित बरताग। और पैरई सज्जन बिमलुर, पैरई सज्जन बिमलुर, शोभा अति अनुराग। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। उन कविता रूपी मुक्त मणियों को मुक्ति से भेद कर फिर रामचरित्र रूपी सुंदर तागे में पिरोकर, यानी सुई काय की है उसमें युक्ति की, और धागा काय का है कि राम चरित्र रूपी सुंदर तागे में, उस धागे में उसे पिरोया है। और फिर उसे पिरोए करके और सज्जन लोग अपने निर्मल हृदय में धारण करते हैं, और जिससे अत्यंत अनुराग रूपी शोभा होती है, वे आत्यांतिक प्रेम को प्राप्त होती हैं, भगवान की शरणागति को। तो जे जन्मे कल काल कराला, कर तब बायस बेस मराला। चलत को पंथ वेद मग छाणे, कपट कलेवर कलमल भाणे। जो कराल कलयुग में जन्मे हैं और जिनकी करनी कौए के समान है और बेस हंस का सा है, अपने आप को, और नहीं भी हो नहीं तो अपने आप को दिखाने की कोशिश करते हैं कि मैं हंस हूँ। बोलो द्वारकाधीश भगवान की है। अरे हंस है तो कम से कम गुटखा खाना तो छोड़ दे, इतना ही कर ले, पर उतना भी उस पर होता नहीं है। ये रामचरितमानस का गुटखा ले जा और गुटखा खाना छोड़ दे। तो जो कराल कलयुग में जन्मे हैं और जिनकी करनी कौए के समान है और बेस हंस का सा है, बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहन के तिलक छापे लगाए करके, तो जो वेद मार्ग को छोड़कर कुमार्ग पर चलते हैं और जो कपट की मूर्ति और कलयुग के पापों के भाड़े, भाड़े माने क्या है, बर्तन, इधर से उधर फेंकने के लिए ऐसे बर्तन है नहीं। तो भगवान कह रहे हैं भाड़े, भाड़े क्यों कहा कि बर्तन तो रसोई की शोभा होती हैं, पर नहीं जो भंगार में पड़े होते हैं नहीं बर्तन, पुराने टूटे फूटे, वो वाले भाड़े। जो कपट की मूर्ति और कलयुग के पापों के भाड़े हैं। तो बंचक भगत कहाए राम के, किंकर कंचन को काम के। अरे बंचक भगत कहाए राम के, किंकर कंचन को काम के। तीन माह प्रथम रेख जग मोरी, और धीग धर्म ध्वज धंधक ढोरी। तो जो श्री राम जी के भक्त कहलाकर लोगों को ठगते हैं, हम देखते हैं नहीं देखते हैं, तो ज़्यादा उस पर टिप्पणी करनी सब जानते हैं। पूर्व की कथाओं में, श्रीमद् भागवत में और आज पंचाध्यायी में उस पर खूब टिप्पणी कर दी गई है। तो जो राम जी के भक्त कहाकर, और इसमें भगवान ने कहा मेरी रसरूपी कथा में जो टिप्पणी करनी है तो मेरे रस रूप की करनी है, तो इसलिए भगवान की आज्ञा का पालन करते हुए तो जो राम जी के भक्त कहलाकर और लोगों को ठगते हैं,
जो धन के लोभ और क्रोध और काम के गुलाम हैं और जो धींगा धींगी करने वाले हैं। जैसे रामचरितमानस में आए नहीं, सुंदरकांड में, एक एक न तर जाई, तो धींगा धींगी करने वाले और धर्म ध्वजी, धर्म की झूठी ध्वजा फहराने वाले दम्भी। अब ये झूठी ध्वजा कैसी फहराते हैं धर्म की, कि एक उदाहरण भगवान कह रहे कथा को जरा गोपी सत्य के पायदान पर बढ़ाना। तो झूठी ध्वजा कैसे फहराते हैं कि उदाहरण उसमें देना भगवान की आज्ञा से। तो एक जलूस निकल रहा और उसमें काली मैया के समापन के लिए, और उसमें कितनी भीड़ थी व्यक्तियों की, 10,000 के लगभग भीड़ थी। और ध्वजा लेके चल रहे, झूठी ध्वजा, 10,000 झूठी ध्वजा लेके चल रहे थे माता की, क्योंकि उसमें गुटखे खाने वाले चल रहे थे ज़्यादातर, दारू पीने वाले, गुटखे खाने वाले और बुरी चीज़ों का सेवन करने वाले। तो ऐसे लोग धर्म की ध्वजा लेके चलें भी नहीं तो उसे संभाल नहीं सकते हैं। हाँ, धर्म की ध्वजा लेकर के चले और 4 विधर्मियों ने और खुलेआम और उनको भगा दिया। बोलो जमुना मैया की जय। पर ऐसा नहीं है कि उनके भगाने से और कोई धर्म हमारा समाप्त हो गया, नहीं। तो ऐसे लोगों के हाथ में धर्म की ध्वजा अच्छी नहीं लगती है, उसमें उसे संभालने की भी ताकत होनी चाहिए। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। जैसे किसी ने व्रत किया और उसमें भूखे रहने की सामर्थ्य नहीं है तो काय को भूखा रहता है। एक बोला कि भूखे रहने के लिए सवेरे खा लेती हैं महिलाएं और फिर बाद में सूर्योदय से पहले खा लेती हैं। रेडियो पे कह रही है अभी एक, बोले पहले खा लेती हैं और बाद में फिर पूरे दिन भूखे रहती हैं। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। उसको वो अच्छी बात बता रही थी, बुद्धिमानी की बात। तो फिर काय को रहना। तो ऐसे ध्वजा लेके चलने से 10,000 व्यक्ति और 4 व्यक्तियों से डर के भाग जाएं। और उनके जो वक्तव्य आ रहे थे टेलीविज़न पर, क्या कि अरे हमें अपनी जान बचानी थी इसलिए भाग गए। अरे चाहे कितने भी हथियार लेके आए 4 व्यक्ति, और क्या वो 10,000 से ज़्यादा को कितनों को मार सकते थे वो, लेकिन नहीं, हमें माता की भक्ति, झूठी भक्ति करते हैं उसके लिए बलिदान देना नहीं आता है। और जब बलिदान देना नहीं आता है तो ध्वजा लेके चलने की क्या ज़रूरत है रे। द्वारकाधीश भगवान की। फिर बैठ के घर में राधे राधे ही कर ले, उतनी भक्ति कर ले। हाँ, तो नहीं मैं ध्वजा लेके चलूँगा, ध्वजा लेके चले, गुटखा तो छोड़ नहीं सकता है खाना, अभी वही बताया। तो धर्म की झूठी ध्वजा लेके चलते हैं और कपट के धंधों का बोझ ढोने वाले हैं। उनके धंधे कैसे हैं, कपट के, और वो माता की सेवा करेंगे। तो संसार के ऐसे लोगों में सबसे पहले तुलसीदास जी कहते हैं मेरी गिनती है। गोपी कह रही है अरे बाबा जब आपने कह दिया तो मेरी तो है ही है, मैं किस गिनती हूँ, मेरी किसी में गिनती नहीं है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो जो अपने अब गुण सब कहूँ और बाड़े कथा पार नहीं लाऊं, और ताते मैं अति अलप बखाने, थोड़े मैं जाने सयाने। और तुलसीदास जी कह रहे यदि मैं अपने सब अवगुणों को कहने लगूँ तो कथा बहुत बढ़ जाएगी और मैं पार नहीं पाऊंगा। इससे मैंने बहुत कम अवगुणों का वर्णन किया है और बुद्धिमान लोग थोड़े में ही समझ लेंगे। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय, कृष्ण भगवान की जय, द्वारकाधीश भगवान। तो समुझ बेदे बेदे बिनते मोरे, को न कथा सुन दई खोरे, एते पैउ करी जय असंका, मोते अधिक जड़ मत रंका। और मेरे अनेकों प्रकार की विनती को समझकर कोई भी इस कथा को सुनकर दोष नहीं देगा। इस प्रकार से तुलसीदास जी ने कहा मैंने दुष्टों तक की विनती करी है, इसलिए अब इसको दोष नहीं देगा कोई भी। और इतने पर भी जो शंका करेंगे, और फिर भी कोई वो नहीं है, संसार तो विशेषकर भारतवासियों का क्या कहना, कब कैसा विचार प्रकट करने में, तो इस पर भी जो शंका करेंगे तो वे तो मुझसे भी अधिक मूर्ख और बुद्धि के कंगाल हैं। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। और कभी न हो नहीं चतुर कवाऊं, मत अनुरूप राम गुण गाऊं, कहूँ रघुपति के चरित अपारा, कहूँ मत मोर निरत संसारा। अरे कभी न हो नहीं चतुर कहाऊं, मत अनुरूप राम गुण गाऊं, कहाँ रघुपति के चरित अपारा, कहाँ मत मोर निरत संसारा।
अरे मैं तो ना तो कवि हूँ ना चतुर कहलाता हूँ, और अपनी बुद्धि के अनुसार श्री राम जी के गुण गाता हूँ, बस इतना ही मेरे पे आता है और वही कर रहा हूँ। तो कहाँ तो भगवान के राजा रामचंद्र भगवान के अपार चरित्र हैं, और कहाँ संसार में आसक्त मेरी बुद्धि, तो मैं कहाँ उसको गाने लायक हूँ। तो ऐसे ही मैं गोपी भी गाने लायक नहीं हूँ, पर कन्हैया तू बिठाल देता कहता है ज़बरदस्ती, और हलक तक डंडा पील देता है, बोले नहीं जो तुझे गानी पड़ेगी मेरी रामायण। तो मैं क्या करूँ, राम कहो राम कहो राम कहो बावरे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बावरे। हाँ, तो इसी प्रकार तुलसीदास जी कह रहे थे, मैं न तो कवि हूँ न चतुर कहलाऊँ, और अपनी बुद्धि के अनुसार बस श्री राम जी के गुण गाओ, तो कहाँ तो राजा रामचंद्र जी के अपार चरित्र, कहाँ संसार में आ सकते मेरी बुद्धि। तो जय मारुति गिर मेर उड़ाई, कौतूल के लेखे माही, समुझत अमित राम प्रभुताई, करत कथा मन अति कदराई। और जैसे जिस हवा में, हवा से सुमेरु जैसे पहाड़ उड़ जाते हैं, और कहिए तो, और उसके सामने रुई किस गिनती में। हवा से जब पहाड़ सुमेरु जैसा उड़ जावे तो रुई क्या गिनती में आवे। तो श्री राम जी की असीम प्रभुता को समझकर कथा रचने में मेरा मन बहुत हिचकता है। तो तुलसीदास जी कह रहे, अरे हिचक कथा रचने में, अरे सोचो जब मैं गोपी गाने बैठो नहीं भगवान की कथा, तो गाने में हिचक लगे, है ना, ऐसा मत समझना कि नहीं लगे हिचक, भले ही चाहे किसी के सामने नहीं गाना हो, लेकिन गाने में हिचक लगे। और अभी कहा नहीं कि जो शिक्षक को हम भगवान के भजन में हिचक की आवश्यकता नहीं है, तो भगवान के भजन में कोई हिचक की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि हिचक रखने से भगवान के भजन में और आगे बढ़ने की संभावना समाप्त हो जाती है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो भगवान की तरफ चलने में काहे की, संसार की तरफ चलने में जब कोई हिचक नहीं, पर्दा नहीं जब बन्नों से कोई, तो खुदा से पर्दा करना क्या। तो जिस हवा से सुमेरु जैसे पर्वत उड़ जाते हैं और उसके सामने रुई किस गिनती में है, तो तुलसीदास जी करे, राम की असीम प्रभुता को समझकर कथा रचने में मेरा मन बहुत हिचकता है। बहुत मेरे को ऐसा लगता है कि कथा में कैसे भगवान के इतने बड़े चरित्रों को कैसे रच पाऊँ मैं। और ये बात उनकी सही है, वैसे उनमें भगवान की कृपा से सर्वगुण है, संपन्न है, लेकिन वो एक सामान्य बात व्यक्ति के लिए कह रहे हैं। तो रचने की बात तो बहुत दूर कलयुग में, आज के युग में, और पढ़ने में भी लोगों को, और हिचक क्या है कि कभी कभी तो हिचक तो एक अलग बात है, उससे तो छोड़ा भी जा सकता है, पर मूढ़ता जो अभी बताया नहीं बार बार, इसको पढ़ने से क्या होता है, ये जो मूढ़ता है नहीं, ये तो जब तक तू पढ़ेगा नहीं तब तक तेरे को पता नहीं लगेगा। हाँ, ऐसे नहीं है कि तू पढ़े नहीं और इस तेरे को बनी बनाई इसमें कोई बात बता दी जाए। जैसे कि व्यक्ति कहे ना कि गाड़ी चल तो चलावे नहीं, तब तक पता नहीं लगे कैसे चलेगी, और चलने के बाद में तेरे को क्या सुख मिलेगा और क्या दुख मिलेगा, तो ये तो उसके बाद में बात है। तो इसी तरह कोई भी कार्य को जब करे बिना उसको नहीं हो सकता है। संसार का भी कोई कार्य, और भजन का कार्य, भगवान के का कथा का कार्य, भगवान के गुणगान का कार्य, उसका आनंद कैसा है, इसको व्यक्ति चाहे कि वैसे ही मिल जाए, तो वैसे ही चाहिए तो सुन के मिल सकता है, उससे ज़्यादा मिल सकता है, और बोल के चाहिए तो फिर उसके लिए भगवान की कृपा प्राप्त करने का अभ्यास करना चाहिए, भगवान की खुशामद करनी चाहिए। तो खुशामद के लिए भी क्या है कि उनका गुणगान, तो उसमें हिचकना नहीं चाहिए। तो शारद शेष महेश विद आगम निगम पुराण, और नेत नेत कह जासु गुण करें निरंतर गान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। सरस्वती जी, शेष जी, शिव जी, ब्रह्मा जी, शास्त्र, वेद और प्राण, ये सब नेति नेति कहकर, यानी पार नहीं पाकर, हमने इसका पार नहीं पाया, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कहते हुए, और सदा जिसका गुणगान करते हैं। और सब जानते प्रभु प्रभुता सोई, तदपि कहे बिनु रहा न कोई। तहाँ वेद अस कारण राका, भजन प्रभाव भांति बहु भाखा। तहाँ वेद अस कारण राखा, भजन प्रभाव भांति बहु भाखा। तो इसको, कथा को, भगवान के गुणगान को सरस्वती जी, शेष जी, शिव जी, ब्रह्मा जी, शास्त्र, वेद और प्राण, ये भी पूरी तरह से नहीं कह पाते, तो जिसका गुणगान किया करते हैं।
और फिर भी कहते हैं कि ये उसका पूरा गुणगान नहीं है, पूरा उसका स्वरूप नहीं है, पूरा उसका हमने नहीं देखा प्रभाव। तो सब जानत प्रभु प्रभुता सोई। तो यद्यपि प्रभु श्री रामचंद्र जी की प्रभुता को सब ऐसी अकथनीय ही जानते हैं, जिसको वर्णन नहीं किया जा सकता कितनी है उनकी प्रभुता, तथापि कहे बिना कोई नहीं रहा। जिस पे अभी प्रारंभ में कहा नहीं कि कहे बिना कोई क्यों नहीं रहा, क्योंकि ये सुख देने वाली है, शांत सुखाय है। तो भगवान अपनी कथा से सुख नहीं मिलता है, राम की कथा से सुख मिलता है। अपने गुणगान से सुख नहीं मिलता है, राम के गुणगान से सुख मिलता है। संसार की कथा से, संसार के गुणगान से सुख नहीं मिलता है, राम की कथा से, राम के गुणगान से सुख मिलता है। तो इसलिए जो इसको, जिसको लालच है, इसका चस्का है, वो इसे कहे बिना रह नहीं सकता है। तो जैसे फिल्म देखने वाले का चस्का होता है, वो देखे बिना रह नहीं सकता है। हाँ, और या जो भी उसका बुरा काम है, कोई भी या अच्छा भी समझो खेल कूद है या कोई भी, उसके बिना वे रह नहीं सकता। ऐसे ही ये भगवान की गुणगान का जो चस्का है नहीं, इसको जिसको लग जाता है, वो भगवान का गुणगान किए बिना और रह नहीं सकता है, चाहे कुछ भी हो जाए। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। तो इसमें वेद ने ऐसा कारण बताया है कि भजन का प्रभाव बहुत तरह से कहा गया है। बहुत तरह से कैसे कि अर्थात भगवान की महिमा का पूरा वर्णन तो कोई कर नहीं सकता, परंतु जिससे जितना बन पड़े। अब एक बात बताओ, संसार के भी कोई कार्य को हम पूरा कर सकते हैं क्या? हमसे भी बढ़िया करने वाले हैं हर कार्य, है ना? तो फिर भगवान के गुणगान में ही ऐसा क्यों कि इसमें कोई गलती हो जाए? अरे गलती तो सब कार्यों में हमसे होती है, तो भगवान के काम में भी यदि थोड़ी गलती हो जाएगी तो भगवान तो बहुत कृपालु दयालु हैं। वो तो कहते हैं एक बार मेरी तरफ आ तो सब गलती हटा दूंगा मैं तेरी, करूँ सद्य तो ये साधु समाना। तो फिर भी हमें डर लगता है। भगवान तो सब प्रकार से हमें माफ़ करने के लिए तैयार हैं, और संसार तो करता भी नहीं है, फिर भी हम बार बार संसार से जूता खाने जाते हैं, भगवान की तरफ नहीं आते हैं। तो अर्थात भगवान की महिमा का पूरा वर्णन तो कोई कर नहीं सकता, परंतु जिससे जितना बन पड़े उतना भगवान का गुणगान करना चाहिए। और ये अपने पूरे 24 घंटे में 4 मिनट हनुमान चालीसा ही पढ़ सकें तो उसे ही पढ़ लेना चाहिए नियम से। पर हमारी दुर्भाग्य ऐसा है कि हम उसे भी नियम से नहीं पढ़ पाते हैं, और कभी कभी तो जिनको याद है नहीं वो भी नहीं पढ़ पाते हैं। उनका भी कोई ऐसा नियम नहीं है कि इस समय मुझे हनुमान चालीसा पढ़ना है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। क्योंकि भगवान के गुण नाम रूपी भजन का प्रभाव बहुत ही अनोखा है। उसका नाना प्रकार से शास्त्रों में वर्णन है, और थोड़ा सा भी भगवान का भजन मनुष्य को सहज ही भव सागर से तार देता है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। अरे तेरी ही सेवा में लगा मन मेरा, तेरी ही सेवा में लगा मन मेरा। मैं हूँ दासी तेरी तू, मैं हूँ तेरे चरणों की स्वामी तू मेरा। तेरी ही सेवा में लगा तन मेरा, तेरी ही सेवा में लगा तन मेरा। मैं हूँ तेरी चरणों की स्वामी तू मेरा, मैं हूँ तेरी। तो ये भजन कैसे करोगे? तन से। हाँ, भगवान ने कहा तन मन धन सब मेरा है, तो मेरी सेवा किससे होगी? पहले सबसे पहले तो तन से होगी। क्योंकि गोपी भी जब जाती है ना, हमने देखा नहीं, गोपी क्या है, सबसे पहले अपने तन को लेकर के गई। भले ही वहाँ तन का कोई कार्य नहीं भगवान के पास में, लेकिन जाएंगी किस साधन से? तन के साधन से। तो तेरी ही सेवा में लगा तन मेरा, मैं हूँ तेरी चरणों की स्वामी तू मेरा। तेरी ही सेवा। और संबंध क्या है? सेवा करी है तो भगवान कहते हैं क्या संबंध से तैने मेरी सेवा की? मैं तेरा कौन लगता हूँ रे? अरे मात पिता गुरु बंधु सखा तुम हो। प्रभु चाहे माता समझो, चाहे पिता समझो, चाहे गुरु समझो, चाहे भाई समझो, चाहे सखा समझो, सब तुम हो। अरे मात पिता गुरु बंधु सखा तुम हो।
मातु पिता गुरु बंधु सखा तुम हो। साचा नाता तुम सो, साचा नाता तुम सो, जग झूठा बखेरा। तेरी ही सेवा में लगा तन मेरा, तेरी ही सेवा में लगा। और जब साचा नाता आपसे ही है और बाकी सब तो रोज बदलते रहते हैं नाते, तो तेरे ही दर्शन के, तेरे दरस की लगन सो मगन है, तेरे दरस की लगन सो मगन। तो भगवान ने कहा सेवा करे तो फिर तुझको चाहिए क्या, मेहनताना क्या चाहिए? बोले बस आप दर्शन देते रहना प्रभु अपने, आप मेरे ध्यान में बसे रहना, और कुछ नहीं चाहिए, मेरे हृदय में बसे रहना। तो तेरे ही दरस की लगन सो मगन है, तेरे ही दरस की लगन सो। तो सबसे बड़ी संपत्ति मेरी आप ही हैं मालिक। तो तेरे ही प्रेम रंग में रंगा मन मेरा, तेरे प्रेम रंग में रंगा मन मेरा, तेरी ही सेवा में लगा। और मेरा मन भी है नहीं भगवान, तन तो आपके लिए है ही, और मन जो है तो वह भी आपके रंग में रंगा रहेगा। आपके दर्शन होते रहेंगे नहीं तो मन भी आपकी रंगत में रंगा रहेगा। गुरु द्वारकाधीश भगवान की है। तो तेरे प्रेम रंग में रंगा मन मेरा, तेरी ही सेवा सो, सेवा में लगा तन में। तो भगवान बोले अच्छा मेरे दरस क्यों करना चाहती है? अरे क्या बात है ऐसी? जवाब दे। तो तेरे, तो गोपी कहने लगी कन्हैया तेरे ही रूप सो बंध गए नैना मेरे, तेरे ही रूप सो बंध गए नैना मेरे, तेरे ही रूप। ये मेरे नैना है नहीं, ये तेरे रूप से बंध गए हैं, इन्हें चस्का लग गया है तेरे दर्शन करने का। तेरे ही रूप, सांवरी सूरत इनमें ऐसी बस गई है कि अब और कुछ देखने की इच्छा है नहीं। तो तेरे ही रूप सो बंध गए नैना मेरे, तेरे ही रूप सो बंध गए नैना मेरे। और नैना तो बद गए जो बद गए, और मैं भुलाना भी चाहूँ तो भूल नहीं पाऊँ। क्यों? क्योंकि केवल देखने की बात नहीं है। तेरो ही नाम नित रटे मुख मेरा, तेरो ही नाम नित रटे मुख मेरा। मेरे मुख में से हमेशा तेरा ही कृष्ण कृष्ण यही नाम निकलता है। तो फिर क्या करूँ, छवि तेरी आंखों में फिर आ जाती है, फिर हृदय में से तू जागृत हो जाता है। तो तेरी ही सेवा में लगा मन मेरा, मैं हूँ तेरी चरणों की स्वामी तू मेरा। तो भगवान बोले अरे तो ऐसी तेरे को क्या आफत आई, तेने मेरे से नैना क्यों जोड़े? ऐसे मेरा नाम क्यों गाया? किसी और से नैना जोड़ती, किसी और का नाम गाती। तो जैसे मीराबाई ने कहा नहीं, ऐसे बरकों के बरों और जन्मे और मर जाए, और बरों तो बर श्रीनाथ जी मारो चूल्हो अमर हो जाए। तो जिसको बार बार भरना पड़े और फिर मर जावे, और ऐसे भर को भरने से कोई लाभ नहीं। तो प्रभु जो सच्चा नाता तो परमात्मा से आत्मा का है और गोपी का कृष्ण से है, तो वही नाता जीव का ब्रह्म से है। तो इस प्रकार से प्रीत की डोरी मैंने तुम संग बांधी श्याम, प्रीत की डोरी मैंने तुम संग। और तुम्हारी तो आदत ही है कन्हैया गोपियों को भी लौटा रहे हो। हाँ, जब गोपियों को लौटा देते तो मेरी औकात क्या है? हाँ, तो प्रीत की डोरी मैंने तुम संग बांधी श्याम, प्रीत की डोरी मैंने तुम संग बांधी श्याम। पर ऐसा नहीं है कि मैंने अकेले बांध ली हो, पहले तैने बांधी कन्हैया, क्योंकि सबको तैने बांध रखा है। नहीं उमादार जो सिद्ध की नाई, समय नचावत राम गुसाई। तू सबको बांध के उंगलियों पर नचाता है, तो पहले तो तैने ही बांध रखी है। हाँ, और मैंने थोड़ी, मैंने तो बाद में बांधी है नैनों की जोड़ी न डोरी। तो प्रीत की डोरी मैंने तेरी महिमा सुन सुन करके और तेरा गुणगान सुन सुन करके बाद में बांध ली है तेरी कृपा से, और नहीं तो बांधी तो तैने ही है। तो प्रीत की डोरी मैंने तुम संग बांधी श्याम, प्रीत की डोरी मैंने तुम संग बांधी श्याम। और मैं हूँ प्रिया तेरी तू
प्रियतम है मेरा, मैं हूँ प्रिय तेरी तू प्रियतम है मेरा, तेरी ही सेवा में लगा तन मेरा। तो कन्हैया बोले अब गोपी ज़्यादा भजन मत सुनावे और अब आगे कथा को आगे बढ़ाओ। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो थोड़ा सा भी भगवान का भजन मनुष्य को सहज भवसागर से तार देता है, पर जवाब नहीं देना। भगवान कह रहे गोपी कह दे और भजन कौन कौन करता अपने मन में सोच लेना। एक अनीह रूप अनामा अज सच्चिदानंद परधामा, व्यापक विश्व रूप भगवाना तेई धर देह चरित कृत नाना। एक अनीह रूप नामा आज सच्चिदानंद परधामा, व्यापक विश्व रूप भगवाना तेई धर देह चरित कृत नाना। भजन किसका करेंगे? जो परमेश्वर एक है, जिसके कोई इच्छा नहीं है और जिनका कोई रूप और नाम नहीं है, जो अजन्मा सच्चिदानंद और परम धाम है और जो सब में व्यापक एवं विश्व रूप हैं, उन्हीं भगवान ने दिव्य शरीर धारण करके नाना प्रकार की लीला की है। उसी भगवान का भजन करना है। और यही बात गीता में कही है, भागवत में कही है, सब जगह यही बात कही गई है। फिर भी हम जानते नहीं हैं और जान भी जाते हैं तो मानते नहीं हैं, और मान भी जाते हैं तो फिर भगवान को पहचानते नहीं है कि वे सब में सबके हृदय में रहा बोल रहा। तो सो केवल भगतन हित लागी, रामा हो रामा परम कृपाल प्रणत अनुरागी, रामा हो रामा। जय जन पर ममता तिछोहु, जय करुणा कर कीन न कोहु, जय जन पर ममता तिछोहु, जय करुणा कर कीन न कोहु, जय करुणा कर कीन न कोहु। ये वह लीला केवल भक्तों के हित के लिए ही है, भगवान की कृपा। क्योंकि भगवान परम कृपालु हैं और शरणागत के बड़े प्रेमी हैं। तो जिनके भक्तों पर बड़ी ममता है और कृपा है, और जिन्होंने एक बार जिस पर कृपा कर दी उस पर फिर कभी क्रोध नहीं किया। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। क्रोध नहीं किया। कैसे नहीं किया क्रोध? भगवान ने इस पर कृपा कर दी। सुग्रीव है नहीं, सुग्रीव पर कृपा करी भगवान ने, बाली को मारा, उसको राज्य दिलाया और वह राजपाट में खो गया, तो भगवान ने उस पर क्रोध नहीं किया। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। और गई बहोर गरीब निवाजू, सरल सबल साहिब रघुराजू, बुधबर नहीं हरि जस अस जानी, करई पुनीत सुफल निजबानी। अरे बुधबर नहीं हरि जस अस जानी, करई पुनीत सुफल निजबानी। अरे वे प्रभु श्री रघुनाथ जी गई हुई वस्तु को फिर प्राप्त कराने वाले, गरीब नवाज यानी दीन बंधु, और सरल स्वभाव, सर्वशक्तिमान और सबके स्वामी हैं। यही समझकर बुद्धिमान लोग उन श्री हरि का यश वर्णन करके अपनी वाणी को पवित्र उत्तम फल, मोक्ष और दुर्लभ भगवत प्रेम देने वाली है उसे बनाते हैं। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो किस माध्यम से बनाते हैं? कि उसका गुणगान गाते हैं। तेई बल में रघुपति गुण गाथा, और कईयों नाय राम पद माथा। तेई बल में रघुपति गुण गाथा, और कईयों नाय राम पद माथा। और मुनि ने प्रथम हरि कीरत गाई, तेई मग चलत सुगम मोहे भाई। मुनि ने प्रथम हरि कीरत गाई, तेई मग चलत सुगम मोहे भाई। तेई मग चलत सुगम मोहे भाई। उसी बल से महिमा का यथार्थ वर्णन नहीं, परंतु महान फल देने वाला भजन समझकर भगवत कृपा के बल पर ही। किस बल से? भगवान की कृपा के बल से। और उदाहरण किनका लिया? कि मुनि ने प्रथम हरि कीरत गाई। तो मैं श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहूँगा। इसी विचार से वाल्मीकि, व्यास आदि मुनियों ने पहले हरि की कीर्ति गाई है, और भाई उसी मार्ग पर चलना मेरे लिए सुगम हुआ। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तुलसीदास जी ने कहा कि जिस प्रकार से और आपके बल का सहारा लेकर के वाल्मीकि आदि व्यास जी भगवान ने जिस प्रकार से आपकी महिमा का वर्णन किया है, उन्हीं के चरणारविंदों का सहारा लेकर के, उसी बल का अनुभव कर करके और मैं भी आपकी कथा को आगे बढ़ाता हूँ। अति अपार ते सरत बर, जो नप से तु कराए। अति अपार ते सरत बर,
और जो नप से तु कराए, और चढ़ पिपील कहूँ परम लघु, और बिनु श्रम पार ही जाए। चढ़ पिपील कहूँ परम लघु, बिनु श्रम पार ही जाए। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम। जो अत्यंत बड़ी श्रेष्ठ नदियाँ हैं, है ना, तो जब बाढ़ आती है तो वो नदियों को पार करना मुश्किल हो जाता है। तो यदि राजा उन पर पुल बना देता है तो अत्यंत छोटी चींटियाँ भी, हर कोई फिर आराम से, कितनी भी नदी में बाढ़ आ रही हो, पुल बना होता ऊंचा ऊपर, तो आराम से छोटी चींटियाँ भी हों यदि, तो उस पर चढ़कर बिना परिश्रम के पार चली जाती हैं। इस प्रकार मुनियों के वर्णन के सहारे और मैं भी श्री रामचरित का वर्णन सहज ही कर सकूँगा। लोग ऐसा करते हैं कभी कभी, भगवान कह रहे गोपी बता दे सत्य के पायदान पर कथा को यहाँ से आगे बढ़ाते हुए, तो क्या करते हैं प्रवक्ता, अक्सर किताब को बंद कर देते हैं। हाँ, रामचरितमानस की कथा हो रही है, भागवत की कथा हो रही है, और या गीता का प्रवचन हो रहा है, तो उसमें पुस्तक को बंद कर देते हैं और फिर बोलते हैं अरे नहीं नहीं, फिर नहीं बोलना है, जो उससे बेहतर हम, तुलसीदास से बेहतर हम बोल सकते हैं क्या? क्या व्यास जी से बढ़िया बोल सकते हैं क्या? क्या हम भगवान कृष्ण से बढ़िया बोल सकते हैं क्या? और क्या जिन्होंने उनके ऊपर भाष्य लिखे हैं, शंकराचार्य हैं, वल्लभाचार्य हैं, या अब अखंडानंद सरस्वती हैं, या अन्य विद्वान हैं, उनसे बढ़िया हम बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल सकते। तो उनका सहारा लेकर के और उनकी वाणी को यथा आज के युग का बस केवल उदाहरण का संपुट लगा के उसी को आगे बढ़ाते हुए, तो उससे बढ़िया हम नहीं बोल सकते हैं। लेकिन हम कोशिश करते हैं तो गलत कोशिश करते हैं, और उसी पर चलना सुगम है। इसलिए तुलसीदास जी ने कहा, मैं तो जो से वाल्मीकि जी ने या अन्य साधु संतों ने, व्यास जी ने भगवान की कथा को गाया है नहीं, उसी प्रकार से गाऊंगा। यानी उनकी पुस्तक मेरे पास में रखी हुई हैं। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो यही प्रकार बल मन ही दिखाई, और करियो रघुपति कथा सुहाई। व्यास आदि कवि पुंगव नाना, और जिन सादर हरि सो जस बखाना। और तुलसीदास जी कह रहे कि इस प्रकार मन को बल दिखा करके मैं मन को बल क्या दिखाया कि इन महात्माओं ने इतना सारा पहले से ही वर्णन कर दिया है भगवान के बारे में, भगवान के गुणों के बारे में। तो मुझे क्या करना है, थोड़ा सा इनकी जूठनी तो चाटनी है, और कुछ थोड़ी करना है। और महापुरुषों की जूठन चाटनी है, उनकी वाणी को अपनी वाणी से थोड़ा सा गुनगुना लेना है, और अपनी वाणी को भी कृतार्थ कर, इतना ही तो करना है। तो इस प्रकार से बल मन को दिखा करके और फिर श्री रघुनाथ जी की सुहावनी कथा की रचना करूँगा। और व्यास आदि जो अनेकों श्रेष्ठ कवि हो गए हैं, जिन्होंने बड़े आदर से श्री हरि का सुयस वर्णन किया है, और चरण कमल बंदों तिन केरे, और पूर्वों सकल मनोरथ मेरे। कल के कविन करऊँ परनामा, और जिन बरने रघुपति गुण ग्रामा। मैं उन सब श्रेष्ठ कवियों के चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ, वे सब मेरे मनोरथों को पूर्ण करें। और तुलसीदास जी ने बिना किसी घमंड के, बिना किसी अभिमान का, जिसने जहाँ कहीं भी कलयुग के भी उन कवियों को भी प्रणाम करता हूँ जिन्होंने श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का वर्णन किया है, थोड़ा सा भी जिन्होंने कहीं वर्णन किया है राम जी के बारे में, भगवान के बारे में, तो उन सबको मैं वर्णन नमस्कार करता हूँ। तो जे प्राकृत कवि परम सयाने, भाषा जिन हरि चरित बखाने। भय जे होई आगे, प्रणवं सवहीं कपट सब त्यागे। जो बड़े बुद्धिमान प्राकृतिक कवि हैं, और जिन्होंने भाषा में यानी हिंदी में और ग्रामीण भाषा में हरिचरित्रों का वर्णन किया है, ब्रज भाषा में, और जो ऐसे कवि पहले हो चुके हैं, तो उस समय वर्तमान है और जो आगे होंगे, और इन सबको मैं यानी पहले हुए हैं और इस समय जो हैं और जो आगे होंगे, उन सबको मैं, जो भगवान के गुणों का वर्णन करते हैं, उन सबको मैं कपट त्याग के प्रणाम करता हूँ। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। अरे हो प्रसन्न देहु बरदानु, साधु समाज बनत सन्मानु। जो प्रबंध बुध नहीं आदरहीं, सो श्रम बाध बाल कब करहीं। आप सब प्रसन्न होकर ये वरदान दीजिए कि साधु समाज में मेरी कविता का सम्मान हो, क्योंकि बुद्धिमान लोग जिस कविता का आदर नहीं करते, और मूर्ख कवि उसकी रचना का व्यर्थ परिश्रम करते हैं, मूर्ख कवि ही उसकी रचना का व्यर्थ परिश्रम करते हैं, जिसका कोई आदर नहीं करे।
तो ये रामचरितमानस जो है ना, इसका आदर उनके जीवन काल में इतना हो गया कि लोगों ने अपने हिसाब से इसको लिख दिया। इसलिए इसमें कहीं थोड़ा बहुत अंतर मिलता है अनेकों प्रकार से रामचरितमानस में। तो इसका इतना सम्मान, इतना आदर हुआ कि उस समय ही, उनके समय पर ही। तो आप सब प्रसन्न होकर के तुलसीदास जी ने कहा कि अब मुझे वरदान दीजिए कि साधु समाज में मेरी कविता का सम्मान हो। क्यों? क्योंकि बुद्धिमान लोग जिस कविता का आदर नहीं करते तो मूर्ख कवि ही उसकी रचना का व्यर्थ परिश्रम करते हैं। तो ऐसी रचना व्यर्थ है लिखना मेरा, और उसको क्या कहा जाता है कि वह मूर्ख है। तो तुलसीदास जी ने उसी समय इस बात को प्रार्थना करी भगवान से, और भगवान के रूप में उन कवियों से। तो कीरत भनत भूल भूत भल सोई, और सुर सर सम सब काहित होई। कीरत भनत भूत भल सोई, सुर सर सम सब काहित होई। और राम सुकीरत भनत भरेसा, असमंजस अस मोहे अंधेसा। राम सुकीरत भनत भरेसा, असमंजस अस मोहे अंधेसा। और तुमरी कृपा सुलभ सो मोरे, और सियन सुहावन टाट पटोरे। अरे तुम्हारी कृपा सुलभ सो मोरे, और सियन सुहावन टाट पटोरे। तो कीरत, कविता और संपत्ति वही उत्तम है जो गंगा जी की तरह सबका हित करने वाली हो। जिससे सबका हित नहीं हो बेकार है। तो इसीलिए उन्होंने पहले अपना, कल के कथाक्रम में बताया कि शांत सुखाय, तो पहले उन्होंने अपना हित उससे किया, और जब अब उनका अपना हित हो गया तो सबके मंगल के लिए, सबके कल्याण के लिए उसको प्रकाशित किया रामचरितमानस को। तो वह किस प्रकार से, जैसे गंगा जी से सबका हित होता है, उस प्रकार से श्री रामचंद्र जी की कीर्ति तो बड़ी सुंदर और सबका अनंत कल्याण करने वाली ही है। परंतु मेरी कविता भद्दी है, ये असमांजस्य है, अर्थात इन दोनों का मेल नहीं मिलता, और इसी से मुझे चिंता है। परंतु हे कवियों, आपकी कृपा से यह बात भी मेरे लिए सुलभ हो सकती है कि जैसे रेशम की सिलाई टाट पर भी सुहावनी लगती है। खुलो द्वारकाधीश भगवान की है। जैसे टाट की बोरी हो नहीं, और वो फट जावे तो उसको रेशम से सिल दिया जाए तो वो बहुत अच्छी लगती है। इसी प्रकार से तुलसीदास जी कह रहे मेरी कविता है तो बहुत खराब, पर इसमें जो राम की जो वर्णन है भगवान का, ये कैसा है कि मेरी खराब टाट जैसी कविता पर और ये राम रूपी रेशम लगा हुआ है। इसलिए आप सब लोग मुझे वरदान दें कि इसे स्वीकार कर लें। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। कितना उन्होंने विनम्रता से, आग्रह पूर्वक और सभी के सामने उस समय वर्तमान में अपने में, और इतनी विनम्रता से कहा कि इस कथा को, राम कथा को ऐसा नहीं कहा ए राम कथा जबरदस्ती सुन ले, नहीं नहीं, इसको सुन ले भाई, तेरा कल्याण हो जाएगा। किसी प्रकार से चाहे हंसी उड़ा ले, मेरी हंसी उड़ा ले, कथा की हंसी उड़ा ले, पर सुन ले, एक बार सुन ले। इस प्रकार से उन्होंने अनेकों प्रकार से लोगों के कल्याण के लिए और इसका प्रचार प्रसार करने के लिए और अपमान भी सहन किया। तो सरल कवित कीरत बिमल सोई आदरई सुजान, और सहज बयर बिसराय रिपु जो सुन करई बखान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। अरे सो न होए बिन बिमल मते, मोए मत बल अति थोर। और करऊँ कृपा हरि जस कहूँ, पुन पुन करऊँ निहोर। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। कवि कोविद रघुवर चरित, मानस मंजु मराल। सिया राम बाल बिनय सुन सुरच लखे, मुँह पर हो कृपाल। सिया राम बंदौ मुनि पद कंज, रामायण जय निर्मयो। सखर सुकोमल मंजु, दोष रहित दूषण सहित, दोष रहित दूषण सहित। आगे वर्णन करते हुए तुलसीदास जी कह रहे चतुर पुरुष उसी कविता का आदर करते हैं जो सरल हो, जिसमें निर्मल चरित्र का वर्णन हो, तथा जिसे सुनकर शत्रु भी स्वाभाविक बैर को भूलकर सराहना करने लगें। ऐसी कविता बिना निर्मल बुद्धि के होती नहीं, और मेरे बुद्धि का बल बहुत ही थोड़ा है, इसलिए बार बार निहोरा करता हूँ, यानी उलाहना देता हूँ कि हे कवियों, आप कृपा करके जिससे मैं हरियश का, कृपा कर दें ऐसी कि जिससे मैं हरियश का वर्णन कर सकूँ।
यानी कि मैं कोई कवि नहीं हूँ, उन्होंने कहा, मैं तो केवल भगवान का, और मेरा उद्देश्य कवि बनना भी नहीं है, मेरा उद्देश्य तो भगवान के गुणों का वर्णन करना है, तो आप मेरे ऊपर इसलिए कृपा करें। और कवि और पंडित गण, आप जो रामचरित रूपी मान सरोवर के सुंदर हंस हैं, अरे आप तो, उन्होंने कहा कि जो विद्वान लोग हैं नहीं, उनसे विशेष आग्रह किया उन्होंने। सामान्य जन तो तभी पढ़ेगा, उसको स्वीकार करेगा जब विद्वान लोग स्वीकार कर लेंगे। संसार में ऐसा ही होता है, जब तक विद्वान लोग उसको स्वीकार नहीं करते तब तक सामान्य लोगों को उसका आकर्षण नहीं होता है। तो उनसे कहा कि कवि और पंडित गण जो हैं आप लोग, तो आप जो रामचरित रूपी मानसरोवर के सुंदर हंस हैं आप तो, और मुझे बालक की विनती सुनकर और सुंदर रुचि देखकर मुझ पर कृपा करें। और देखिए मेरी कितनी अच्छी सुंदर रुचि है कि मैं भगवान राम की गुणगान करने की बात कर रहा हूँ। तो इस बात को आप समझ करके कि सबके कल्याण और मंगल की बात है, भगवान तो मंगल के भवन हैं और सबका मंगल करने वाले हैं, तो ऐसी बात को आप विचार करके और इसे स्वीकार कर लीजिए। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो मैं उन्हें वाल्मीकि मुनि के चरण कमलों की वंदना करता हूँ। आगे वर्णन करते हुए कहते हैं, जिन्होंने रामायण की रचना की है, जो खर राक्षस सहित होने पर भी, खर यानी कठोर से विपरीत, बड़ी कोमल और सुंदर हैं, तथा जो दूषण राक्षस के सहित होने पर भी दूषण अर्थात दोष से रहित है। बोलो द्वारकाधीश। ये रामायण कैसी है कि खर राक्षस सहित होने पर भी, खर कठोर से विपरीत है, कठोर नहीं है इसमें, खर राक्षस का वर्णन है पर ये कठोर नहीं है, और बड़ी कोमल और सुंदर है, तथा दूषण राक्षस सहित होने पर भी, दूषण का भी इसमें वर्णन है, और दूषण के सहित होने पर भी दोष से रहित है, इसमें कोई दोष नहीं है। इतनी बढ़िया कविता के रूप में इस बात को तुलसीदास जी ने लिखा। बंदौ चारऊ वेद भव भारिद बोहित सरस, जिनई न सपनेउ खेद बरनत रघुबर बिमल जस, बंदौ विधि पद रैनु भव सागर जय कीन जहाँ, संत सुधा ससिधैनु प्रगति खल बिस बारुनी। अरे बेबे दे बे प्रभु दे ग्रह चरण बंदिकाऊं कर जोर, बेबे दे बे प्रभु दे ग्रह चरण बंदिकाऊं कर जोर, होए प्रसन्न पुरे वहु सकल मंजु मनोरथ थो, होए स प्रसन्न पुरे वहु सकल मंजु मनोरथ मोर, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। मैं चारों वेदों की वंदना करता हूँ, जो संसार समुद्र के पार होने के लिए जहाज के समान हैं, तथा जिन्हें श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करने में स्वप्न में भी खेद और थकावट नहीं होता। वेद हमेशा भगवान के गुणों का, यशों का वर्णन करते ही रहते हैं। और मैं ब्रह्मा जी के चरण रज की वंदना करता हूँ, जिन्होंने भवसागर बनाया है, और जहाँ से एक ओर संत रूपी अमृत चंद्रमा और कामधेनु निकले, और दूसरी ओर दुष्ट मनुष्य रूपी विश्व और मदरा उत्पन्न हुए। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। ये संसार कैसा है कि इसमें ब्रह्मा जी ने जो बनाया उनको नमस्कार किया। बोले आपने कैसा संसार बनाया बड्डे पापा जी, कि ऐसा समुद्र बनाया आपने भवसागर का। भवसागर कैसा बनाए संसार सागर, कि जहाँ से एक और संत रूपी अमृत, यहाँ संत रूपी अमृत वो भी मिलते हैं यहाँ पर, और चंद्रमा और कामधेनु निकले, वो सब कल्याण करने वाली वस्तुएं भी हैं, और दूसरी ओर दुष्ट मनुष्य रूपी विष और मदरा भी उत्पन्न हुए। तो जलने फूकने वाले भी उसमें से ही निकले, समुद्र में से ही, कहीं और से नहीं निकले। भवसागर में से, समुद्र में वहीं रहते हैं वो भी, तो दोनों ही उसी भवसागर में रहते हैं। ऐसा आपने संसार बनाया, तो आपके लिए नमस्कार है महाराज। तो देवता ब्राह्मण पंडित ग्रह, इन सबके चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर कहता हूँ कि आप प्रसन्न होकर मेरे सारे सुंदर मनोरथों को पूरा करें। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। देखो वो ऐसे राम भक्त नहीं थे, लोग कह सकते हैं कि तुलसीदास जी ऐसे राम भक्त थे कि केवल राम जी की मूर्ति को ही नमस्कार करते हो। नहीं नहीं, वो जानते कि राम जी तो सबके हृदय में रहते हैं, तो किसी को भी नमस्कार करने में और अपना राम नाम का प्रचार का जो काम है उसको बनाने में और थोड़ा सा झुकने में, अपमान सहन करने में कोई बुराई की बात नहीं है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय।
तो पुन बंदौ शारद सुर सरिता और जुगल पुनीत मनोहर चरिता। सज्जन पान पाप हर एका कहत सुनत एक हर अविवेका। सज्जन पान पाप हर एका कहत सुनत एक हर अविवेका। फिर मैं सरस्वती जी और देव नदी गंगा जी की वंदना करता हूँ। दोनों पवित्र और मनोहर चरित्र वाली हैं। एक गंगा जी स्नान करने से और जल पीने से पापों को हरती हैं, और दूसरी सरस्वती जी जो गुण और यश कहने से और सुनने से अज्ञान का नाश कर देती हैं। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। गुरु पितु मातु महेश भवानी प्रणमौ दीन बंधु दिन दानी। सेवक स्वामी सखा सिय पिय के और हित निरपाद सब विद तुलसी के। श्री महेश और पार्वती को मैं प्रणाम करता हूँ, जो मेरे गुरु और माता पिता हैं। और मेरे ही नहीं, संसार के तुलसीदास जी कह सबके गोपी बता दे थोड़ी सी उसमें कविता में व्याख्या करके कि सबके ही माता पिता हैं। तो जो दीन बंधु और नित्य दान करने वाले हैं, जो सियापति श्री रामचंद्र जी के सेवक स्वामी और सखा हैं, तथा मुझ तुलसीदास का सब प्रकार से कपट रहित सच्चा हित करने वाले हैं। गुरु द्वारकाधीश भगवान की हित निरपल सब विद तुलसी के। और काले बेलोक जग हित हर गिरजा सावर मंत्र जाल जिन सिर जा। अनमिल आखर अर्थ न जापो अनमिल आखर अर्थ न जापो प्रगट प्रभाव महेश प्रतापो। जिनसे पार्वती ने कलयुग को देखकर जगत के हित के लिए सावर मंत्र समूह की रचना की। सावर मंत्र बनाए भगवान ने, जिन मंत्रों के अक्षर बेमेल हैं और जिनका न कोई ठीक अर्थ होता है और ना ही जप भी होता है, तथापि श्री शिव जी के प्रताप से जिनका प्रभाव प्रत्यक्ष है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। और सोमेश मोह पर अनुकूला और करें कथा मुद मंगल मूला। सुमर सेवा शिव पाए पसाऊं और बरनऊ राम चरित चित चाऊं। वे उमापति भगवान शिव शंकर भगवान मुझ पर प्रसन्न होकर के, क्योंकि इस कथा को कहने वाले कौन हैं कि वही भगवान शंकर हैं, तो वह प्रसन्न होवें और श्री राम जी की इस कथा को आनंद और मंगल की मूल उत्पन्न करने वाली बनावेंगे। इस प्रकार पार्वती जी और शिव जी, पार्वती जी इस कथा को श्रद्धा और विश्वास से इस प्रकार सुनती हैं। संसार में कोई उतनी श्रद्धा विश्वास से इस कथा को नहीं सुन सकता है। द्वारकाधीश भगवतो वह श्रद्धा और विश्वास की प्रतिमूर्ति और जगत जननी मैया। इस प्रकार पार्वती जी और शिव जी दोनों का स्मरण करके और उनका प्रसाद पाकर मैं चाव भरे चित्त से, चाव भरे यानी उत्साह भरे चित्त से श्री रामचरित्र का वर्णन करता हूँ। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। अरे भनत मोर शिव कृपा विभाति सत्समाज मिल मनऊ सुराती। जय कथई सने समेता कहीं सुनिय समुझ सचेता। भनत मोर शिव कृपा विभाति सत्समाज मिल मनऊ सुराती। जय कथई सने समेता कहीं सुनिय समुझ सचेता। होई राम चरण अनुरागी होई राम चरण अनुरागी। कलमल रहत सुमंगल भागी कलमल रहत सुमंगल भाग। अरे सपने साँचे मोहे परे जो हरे गौर पसा। तो फुर हो जो कहे हूँ सब भाषा भनित प्रभाव। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। तुलसीदास जी कह मेरी कविता श्री शिव जी की कृपा से ऐसी सुशोभित होगी जैसे जब अब भगवान शिव जी का उनको आश्रय मिल गया, वरदान मिल गया, तो उनकी वाणी में उसका ओज प्रकट होने लगा और बोले कि मेरी कविता शिव जी की कृपा से ऐसी शोभित होगी जैसे तारागणों के सहित चंद्रमा के साथ रात्रि शोभित होती है। जो इस कथा को प्रेम पूर्व सहित एवं सावधानी के साथ समझ बूझ कर कहें, सुनेंगे,
वे कलयुग के पापों के सहित और सुंदर कल्याण के भागी होकर श्री रामचंद्र के चरणों के प्रेमी बन जाएंगे। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। और यदि मुझ पर श्री शिवजी और पार्वती जी की स्वप्न में भी सचमुच प्रसन्नता हो तो मैंने इस भाषा कविता का जो प्रभाव कहा है वह सच हो जावे। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो अब पहले पूर्ण रूप से इस बात का विश्वास करके कि शिव जी की कृपा से और इसमें कहीं भी कोई संशय नहीं है, मेरे को कोई रुकावट नहीं आवेगी, और इसका विश्वास कर लिया है, तब इस कथा को आगे बढ़ाया है। अरे बंदऊ अवधपुरी अति पावन सरजू सर कल कल सुन सावन प्रणवऊ पुर नर नारे बहोरी ममता जिन पर प्रभु न थोरी सियनंदक अगोग नसाए लोक बिलोक बिशोक बनाए बसाए बंदों कौशल्याद से प्राची कीरत जासु सकल जग साची सकल जग माची। मैं अति पवित्र श्री अयोध्यापुरी और कलयुग के पापों का नाश करने वाली श्री सरयू नदी की वंदना करता हूँ। फिर अवधपुरी के उन नर नारियों को प्रणाम करता हूँ जिन पर प्रभु श्री रामचंद्र जी की ममता थोड़ी नहीं है, यानी बहुत ममता है, बहुत प्रेम है, अर्थात बहुत स्नेह है। और उन्होंने अपनी पुरी में रहने वाले श्री सीता जी की निंदा करने वाले धोबी और उसके समर्थक पुर नारियों के पाप समूह को नाश कर उसको शोक रहित बनाकर अपने लोक धाम में बसा दिया। और मैं कौशल्या रूपी पूर्व दिशा की वंदना करता हूँ जिसकी कीर्ति समस्त संसार में फैल रही है। प्रगटेउ जहाँ रघुपति शशि चारु विश्व सुख दिखल कमल तुषारु दशरथ राव सहित सब रानी सुकृत सुमंगल मूरति मानी करौ प्रणाम करम मम बानी करौ प्रणाम करम मन बानी करौ कृपा सुत सेवक जानी करौ कृपा सुत सेवक जानी जिन्हें भी रच बड़ भयो विधाता महिमा बिट अवधि राम पितु माता जिन्हें भी रच बड़ भयो विधाता और महिमा अवधि राम पितु माता। जहाँ कौशल्या रूपी पूर्व दिशा जो विश्व को सुख देने वाली और दुष्ट रूपी कमलों के लिए पाले के समान श्री रामचंद्र रूपी सुंदर चंद्रमा प्रकट हुए हैं। तो कौशल्या जी की उपमा किससे दी? रात्रि से दी। और राम जी की उपमा चंद्रमा से दी। और सब रानियों सहित राजा दशरथ जी को पुण्य और सुंदर कल्याण रूपी मूर्ति मानकर मैं मन वचन और कर्म से प्रणाम करता हूँ। अपने पुत्र का सेवक जानकर वे मुझ पर कृपा करें। और जिनको रचकर ब्रह्मा जी ने भी बड़ी बड़ाई पाई है तथा जो श्री राम जी के माता और पिता होने के कारण महिमा की सीमा है, उनकी मैं क्या महिमा वर्णन करूं। इस प्रकार से दशरथ जी, कौशल्या जी, कैकेयी जी और सुमित्रा जी को प्रणाम किया, अयोध्यापुरी को प्रणाम किया, अयोध्या की प्रजा को प्रणाम किया। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। बन्नऊ अवधि भुआल सत्य प्रेम जय राम पद बिछुरत दीन दयाल प्रिय तन तन एव परिहरेऊ। मैं अवध के राजा श्री दशरथ जी की वंदना करता हूँ जिनका श्री राम जी के चरणों में सच्चा प्रेम और जिन्होंने दीन दयालु प्रभु के बिछुड़ते ही अपने प्यारे शरीर को मामूली तिनके की तरह त्याग दिया। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। अरे प्रणवऊ परिजन सहित विदेहु जाय राम पद ग्रह गुण सनेहु प्रणवऊ परिजन सहित विदेहु जाय राम पद गुण सनेहु जोग भोग मैं राखेहु गोई राम बिलोकत प्रगटेहु सोई जोग भोग मैं राखेहु गोई राम बिलोकत प्रगटेहु सोई। और आगे वर्णन करते हुए कह रहे, मैं परिवार सहित राजा जनक जी को प्रणाम करता हूँ और जिनका श्री राम जी के चरणों में गूढ़ प्रेम था और जिसको उन्होंने योग और भोग में छिपा रखा था।
ये सब पात्रों को प्रणाम क्यों किया? क्योंकि राम कथा में जितने भी पात्र हैं वो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। इसलिए जब दुष्टों को तुलसीदास जी कह रहे मैंने प्रणाम किया, तो मैं किसी भी पात्र को कैसे छोड़ सकता हूँ रामचरितमानस के। इसलिए सबको प्रणाम करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो जिनका श्री राम जी के चरणों में गूढ़ प्रेम था जनक जी का, और जिसको उन्होंने योग और भोग में छिपा रखा था, परंतु श्री रामचंद्र जी को देखते ही वह प्रकट हो गया। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। अरे प्रणव प्रथम भरत के चरना, जासु नेम व्रत जाय न बरना, राम चरण पंकज मन जासु, लुवद मधुप तजई न पासु, लुवद मधुप तजई न पासु। और भाइयों, सबसे पहले मैं श्री भरत जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ, जिनका नियम और व्रत वर्णन नहीं किया जा सकता, तथा जिनका मन श्री राम जी के चरण कमलों में भौरों की तरह लुभाया हुआ है, कभी उनका पास नहीं छोड़ता और उनके पास से हटता नहीं। उनके चरण कमलों पर भौरे की तरह मंडराता रहता है भरत जी का मन। तो बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। अरे भन्नौ लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुवग भगत सुखदाता, भन्नौ लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुवग भगत सुखदाता, रघुपति कीरति बिमल पताका, दंड समान भयो जस जाका, रघुपति कीरति बिमल पताका, दंड समान भयो जस जाका। श्री लक्ष्मण जी के चरण कमलों को प्रणाम करता हूँ, जो शीतल सुंदर और भक्तों को सुख देने वाले हैं। श्री रघुनाथ जी की कीर्ति रूप विमल पताका में जिनका लक्ष्मण जी का यश पताका को ऊंचा करके फहराने वाले दंड के समान हुआ। उनका यश कैसा है कि वो वनवास में जब गए नहीं, तो लक्ष्मण जी ने एक भी समय और लेट करके विश्राम नहीं किया पूरे समय। शेष सहित कौन? सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तो श्री रघुनाथ जी की कीर्ति रूपी विमल पताका में जिनका लक्ष्मण जी का जो यश है, पताका को ऊंचा करके फहराने में दंड के समान हुआ। शेष सहस श्रीश्र जग कारण, और जो अवतरे भूमि बयटारन, शेष सहस्र शीस जग कारण, जो अवतरे भूमि बयटारन, सदा सुसानुकूल रहे मुँह पर, कृपा सिंधु सौमित्र गुना कर, सदा सुसानुकूल रहे मुँह पर, कृपा सिंधु सौमित्र गुना कर। जो 1000 सिर वाले और जगत के कारण 1000 सिरों पर जगत को धारण रखने वाले श्री शेष जी भगवान हैं। अनंत भगवान जिन्होंने पृथ्वी का भय दूर करने के लिए अवतार लिया है लक्ष्मण जी के रूप में, वे गुणों की खानी कृपा सिंधु सुमित्रानंदन श्री लक्ष्मण जी मुझ पर सदा प्रसन्न रहें। रिपसूदन पद कमल नमामि, सूर सुशील भरत अनुगामी, महावीर बिनवउ हनुमाना, राम जासु जसु आप बखाना, महावीर बिनवउ हनुमाना, राम जासु जसु आप बखाना। अरे प्रणवउ पवन कुमार, खलवन पावक ज्ञान घन, जासु हृदयागार बसई राम सर चाप धर, जासु हृदयागार बसई राम सर चाप धर। श्री शत्रुघ्न जी के चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ, जो बड़े वीर सुशील और श्री भरत जी के पीछे चलने वाले हैं। और मैं महावीर श्री हनुमान जी की विनती करता हूँ, जिनके यश का श्री रामचंद्र जी ने स्वयं अपने श्री मुख से वर्णन किया है। मैं पवन कुमार श्री हनुमान जी को प्रणाम करता हूँ, जो दुष्ट रूपी वन को भस्म करने के लिए अग्नि रूप हैं, और जो ज्ञान की घन मूर्ति हैं, और जिनके हृदय रूपी भवन में धनुष बाण धारण किए श्री राम जी सदा निवास करते रहते हैं। बोलो पवित्र हनुमान जी महाराज की जय। अरे कपिपति रीछ निशाचर राजा, अंगदाद जे कीस समाजा, बंदों सबके चरण सुहाए, अदम शरीर राम जिन पाए। अरे बंदों सबके चरण सुहाए, अदम शरीर राम जिन पाए। अरे बानरों के राजा सुग्रीव जी, रीछों के राजा जामवंत जी, राक्षसों के राजा विभीषण जी और अंगद जी
आदि के जितना वानरों का समाज है उन सबके सुंदर चरणों की मैं वंदना करता हूँ। तो जिन्होंने अधम पशु और राक्षस आदि शरीर में भी और श्री रामचंद्र जी को प्राप्त कर लिया, उनके शरीर मनुष्य के सामान्य मनुष्य जैसे अयोध्या में रहते थे वैसे नहीं थे वो, और सबके अलग अलग प्रकार के बेडौल शरीर थे, लेकिन उन्होंने भगवान को प्राप्त किया। तो शरीर से भगवान का कोई लेना देना नहीं है, भगवान की कृपा से उसका जो है मूल्यांकन है। तो रघुपति चरण उपासक जेते और खग मृग स्वर नर असुर समेते, बंदों पद सरोज सब केरे और जे बिनु काम राम के चेरे। पशु पक्षी देवता मनुष्य असुर समेत जितने श्री राम जी के चरणों के उपासक हैं, मैं उन सब के चरण कमलों की वंदना करता हूँ जो श्री राम जी के निष्काम सेवक हैं। गुरु द्वारकाधीश भगवान की जय। अरे सुख सनकादि भगत मुनि नारद और जे मुनि बारे विज्ञान विशारद, और प्रणव सवै धरन धर सीसा करऊँ कृपा जन जान मुनीसा। जनक सुता जगे जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुग पद कमल मनावऊँ जासु कृपा निर्मल मति पावऊँ। ताके जुग पद कमल मनावऊँ जासु कृपा निर्मल मति पावऊँ। पुण्य ममन बचन करम रघुनायक चरण कमल बंदऊँ सब लायक। पुण्य मन बचन करम रघुनायक चरण कमल बंदऊँ सब लायक। राजीव नयन धरे धनुषायक भगत विपत भंजन सुखदायक। गिरारथ जल बीच सम कैयत भिन्न न भिन्न। गिरारथ जल बीच सम कैयत भिन्न न भिन्न। बंदऊँ सीता राम पद जिनहि परम प्रिय खिन्न। बंदऊँ सीता राम पद जिनहि परम प्रिय खिन्न। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय। सुखदेव जी, सनकादि, नारद मुनि आदि जितने भक्त और परम ज्ञानी श्रेष्ठ मुनि हैं, मैं धरती पर सिर टेक कर उन सबको प्रणाम करता हूँ। हे मुनीश्वरों, आप सब मुझको अपना दास जानकर कृपा कीजिए। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। ऐसा उन्होंने क्यों किया? भगवान ने कहा संसार में जहाँ भी कुछ तेज दिखता है वो सब मेरी विभूति हैं, जिसमें कुछ गुण तेज विशेषता दिखती है सब मेरी विभूति हैं, तो उन्हें मेरा स्वरूप मान करके सबको प्रणाम करना चाहिए। तो तुलसीदास जी ने कोई ऐसा कार्य नहीं किया जिसके लिए उनकी आलोचना करी जावे। तो जनक और राजा जनक की पुत्री, जगत की माता और करुणा निधान श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा श्री जानकी जी के दोनों चरण कमलों को मैं मनाता हूँ और जिनकी कृपा से मैं निर्मल बुद्धि पाऊँ। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। और फिर मैं मन वचन और कर्म से कमल नयन धनुष बाणधारी भक्तों की विपत्ति का नाश करने में और उन्हें सुख देने वाले भगवान श्री रघुनाथ जी के सर्वसमर्थ चरण कमलों की वंदना करता हूँ। जो वाणी और उसके अर्थ, कैसे चरण कमल है भगवान के कि जो वाणी और उसके अर्थ तथा जल और जल की लहरों के समान कहने में अलग अलग हैं, परंतु वास्तव में अभिन्न हैं, एक हैं। उन श्री सीताराम जी के चरणों में मैं वंदना करता हूँ जिन्हें दीन दुखी बहुत ही प्रिय हैं। वो भगवान कैसे हैं कि जैसे कि वास्तव में अलग अलग दिखते हैं, कैसे कि वाणी और उसके अर्थ, जल और जल की लहर, इसके समान वो अलग अलग दिखते हैं, पर वो अलग अलग हैं नहीं हैं। भगवान एक ही हैं, वही सीता हैं, वही राम हैं और वही भगवान हैं और वही उनकी भक्ति है। तो इस प्रकार से भगवान की वंदना करते हुए तुलसीदास जी ने और कथाक्रम को आगे बढ़ाया और आज की कथा को ही विश्राम देते हैं। सारी कथा कल करेंगे। चरण कमलों में मन मेरा भ्रमर सरकार हो जाए। चरण कमलों में मन मेरा भ्रमर सरकार हो जाए। चरण कमलों में मन मेरा भ्रमर
सरकार हो जाए चरण कमलों में मन मेरा भ्रमर, सरकार हो जाए तुम्हारे दास का भगवन की बेड़ा पार हो जाए, तुम्हारे दास का भगवन की बेड़ा पार हो जाए, चरण कमलों में मन मेरा भ्रमर, सरकार हो जाए। श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे, 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 श्री राधे जय जय राधे, जय राधे जय श्री राधे, श्री राधे जय जय राधे, जय राधे जय जय राधे, श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे। या देवी सर्वभूतेषु कथारूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते। नमो नमो दुर्गे सुखकर्णी, नमो नमो अम्बे दुखहरणी, निरंकार है दूत तुम्हारी त्यों लोक पहली। सचल लाट मुखमा विशाला, नेत्र लाल भ्रुकुटी बिकराला, रूप मात को अधिक सुहावे, दरस करत जन अति सुख पावे। तुम संसार शक्ति लौकीना, पालन हेत अन्न धन दीना, अन्नपूर्णा हुई जगपाला, तुम ही आदि सुंदरी। प्रलय काल सब नासन हारी, तुम गौरी शिव शंकर प्यारी। शिव योगी तुमरे गुण गामे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नत ध्यामे। रूप सरस्वती का तुम धारा, देश बुद्धि रस मुनि नोवा। धरा रूप नरसिंह को अम्मा, प्रगट भई फाड़ कर खम्मा। रक्षा कर प्रहलाद बचायो, हिरणाकुश को स्वर्ग पटायो। लक्ष्मी रूप धरो जगमा, श्री नारायण अंग समाये। क्षीर सिंधु में करत बिलासा, दया सिंधु दीजे मन आसा। हिंगलाज में तुम्ही भवानी, महिमा तब नहीं जाए बखानी। मातंगी धूमावती माता, भुवनेश्वरी बगला सुख। श्री भैरव तारा जगतारिणी, छिन्न वाल है दुख निवारणी। की हरिबान सो भवानी, लागुर वीर चलत अगवानी। कर में खप्पर खड़ग बिराजे, जाको देख काल डर। सोए अस्त्र और त्रिशूला, जाते उठर शत्रु यसूला। नगर कोट में तुम्ही विराजत, त्यों लोक में डंका बाजत। सुमन सुमदानव तुम्हारे, रक्त बीज संकन संग। महिषासुर दैत्य अभिमानी, जय अगवार मई अकुलानी। रूप कराल कालिको धारा, सेन से तुम ते संहारा। परी गाढ़ संतन पर जब जब बैसाय मात तुम। अमरपुरी अरबा सब लोका, तब मैं माँ सब रहे अशोका। ज्वाला में जोत तुम्हारी, तुम्हें सना पूजे नर नारी। प्रेम भगत से जो जिस गावे, दुख दारिद्र निकट नहीं आमे। ध्यावे तुम्हें जो नरमल लाई, जन्म मरण ते सो छुट जाई। जोगीश्वर मन कहत पुकारे, योग न होए बिन शक्ति तुम्हारी। शंकर आचार्य तप कीनो, काम क्रोध जीत सब लीनो। निस्दिन ध्यान धरो शंकर को, काहू काल नहीं सुमरो तुमको। शक्ति रूप को मरम न पायो, शक्ति गई तब मन पछता। शरणागत हो कीर्त बखानी, जय 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 जगदम्ब भवानी। भई प्रसन्न आदि जगदम्बा, दई शक्ति नहीं कीन बिन। मोको मात कष्ट अति घेरो, तुम मिन कौन हरे दुख मेरो। आशा तृष्णा निपट सतावे, रिप मूरख मुयति दर। शत्रुनाश की जय महारानी, सुमरो एक चित्त में भवानी। करो कृपा हे मात दयाला, रिद्ध सिद्ध दय करो न्याला। जन्म जन्म में तप्पल पाऊँ, तुमरो जिसमें सुना सुन। दुर्गा चालीसा जो गावे, सब सुख भोग परम पद पावे। देवी दास शरण निज जानी, करो कृपा जगदम्ब भवानी। करो कृपा जगदम्ब भवानी, करो कृपा जगदम्ब भवानी। बोलो जगत जननी अन्नपूर्णा पार्वती मैया की जय। या देवी सर्वभूतेषु कथारूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो राम कहो राम कहो राम कहो बावरे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बावरे। राम कहो राम कहो राम कहो बावरे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बावरे। राम कहो राम कहो राम कहो बावरे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो।